यहाँ देखिए आपका क्लास 11th का है मैथ एनसीईआरटी। आपका चैप्टर फर्स्ट है सेट। अब सेट को देखिए, सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन जो चीज़ें होती हैं वो होता है आपका सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर ले लो, तो नेचुरल नंबर में क्या है कि आपका अच्छे से डिफाइन ये नहीं कि जो पाए वही उल्टा सीधा जो भी बोल दिए। कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए सेट के लिए। तो अच्छा, सेट का मतलब होता है, डिनोट किया जाता है सेट को हमेशा किससे डिनोट किया रहेंगे, कैपिटल लेटर से। तो सेट का मतलब तो आप समझ गए, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब ए बी सी डी, जो आपको कैपिटल लेटर हो जो भी हो उसे दिखाया जाएगा। और इसके जो एलिमेंट होते हैं उसे देखिए, सेट के एलिमेंट को हम यूज करते हैं मीडियम ब्रैकेट। मीडियम ब्रैकेट ऐसे बनता है, उसके एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कामा से, जैसे 1 2 3। तो ये समझ गए हो कि जब भी सेट को दिखाना होगा तो पहले आप इसे मीडियम ब्रैकेट बनाइए और उसके अंदर में इसके जो एलिमेंट है वो कामा से सेपरेट करते हुए लिखते जाइए। ये हो गया। अब ये तो आप पढ़े ही हो गए, एन मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सेट है, अच्छे से डिफाइन होता है ये। तो मीडियम ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और इसके जितने भी एलिमेंट हैं देखिए इसके अंदर में रखे गए वो कि कामा से सेपरेट करते हुए। अब ये जेड क्या है, जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, वही आपकी जो नंबर लाइन होती है उसमें जितने भी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर चाहिए -1 -2 -3, ये सब आपके इंटीजर होते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आपने पढ़ा ही है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं, पर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ नंबर लाइन पे देखिए कोई भी नंबर हो उसके बाई 1 तो कर सकते हो, 2/1 3/1 0/1 -1/1। तो ये भी तो क्यू क्यू से डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर को। ये जो सिंबल है ये सेट है। ये देखिए कैपिटल लेटर से जितने भी सेट्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए गए। और फिर आगे देखिए आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर वही है, बताया कि जो नंबर लाइन है उसमें जो जिसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वही होता है रियल नंबर। और आपका जेड प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की जब भी बात करेंगे तो 1 2 3 उधर वाला आपका पॉजिटिव इंटीजर, जीरो पे प्लस माइनस नहीं चलता है, वो गोल गोल होता है, उसमें कोई साइन टिकेगा नहीं। तो जेड प्लस मतलब हुआ सेट प्लस पॉजिटिव इंटीजर। और क्यू प्लस का मतलब हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इस साइड के जितने भी हैं 1 2 3 वाले, या 1.5 2.5 2.3 जो भी नंबर ले लीजिए आप, तो वो सब आपके क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और आर प्लस मतलब हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये नोट कर लीजिएगा, बेसिक बातें आप पढ़े होंगे क्लास 10 तक। पॉजिटिव रियल नंबर 1 है, 0.5 है, 2 3 सब आ जाता है रियल नंबर पे। ये आपका डिनोट हो गया होगा। तो बेसिकली आप समझ गए कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही सेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, मीडियम ब्रैकेट यूज किया जाता है, उसके अंदर में एलिमेंट रखा जाता है और एलिमेंट को कामा से सेपरेट किया जाता है पहला। और ये आप बेसिक चीज है जिसे आप पढ़ते ही आए हुए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहाँ से देखिए जो सेट का अपना जो सेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। दो मेथड होते हैं आपके, पहला वाला होता है रोस्टर मेथड। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्ट होता है। ये आपका होता है रोस्टर मेथड, ये होता है सेट बिल्डर मेथड। अब रोस्टर मेथड का क्या मतलब होता है, रोस्ट कर दो, जैसे आप पॉपकॉर्न को रोस्ट करते हो तो उसके एक एक एलिमेंट सिंगल सिंगल नजर आते हैं, ठीक है। सिंगल सिंगल जैसे पॉपकॉर्न जो रोस्ट होता है तो पूरा पहले तो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होने जब रोस्ट होगा तो एक एक एलिमेंट आपका सिंगल सिंगल फुट फुट के निकल जाएगा। तो मतलब रोस्टर मेथड को ऐसे पकड़िए कि जितने भी एलिमेंट हैं सब जैसे अभी बताया पॉपकॉर्न के हर एलिमेंट को रोस्ट करने पे क्या होता है, जो उसके दाने होते हैं अलग अलग बिखर जाते हैं, वैसे ही सब बिखरा हुआ दिखेगा, वो भी बहुत क्लियर। तो ये हो गया आपका रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होगा कि इधर आपका सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, मीडियम ब्रैकेट पहले ही बताया कि यूज किया जाएगा, उसके अंदर में इसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे और वो भी सेपरेट होगा कामा से। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर मेथड होगा क्या, ट्री भी बता दिया। अब सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला पॉइंट आपका है ये सेट बिल्डर मेथड।
अब बिल्डर है तो बिल्डिंग देखिए कैसे बनता है, सेट बिल्डर मेथड। बिल्डिंग देखिए, अब बिल्डिंग में वाल देखिए, वाल के चारों तरफ देखिए सीमेंट से लॉक हुआ है, मतलब सीमेंट से जो ब्लॉक प्लास्टर जो हुआ होता है उसके अंदर में क्या है कुछ पता चल रहा है नहीं। जैसे वाल है यहाँ, अब इसके अंदर में क्या है कुछ पता चल रहा है नहीं, तो मतलब क्या है कि कोड फॉर्म में कुछ चीजें को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बोला जाए सेट बिल्डर मेथड का मतलब हुआ, जैसे ये 1 2 3 है, इसी को अगर बोल दिया जाए सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखिए, तो यहाँ पे बोलेंगे जैसे ये सेट ए है, यक्स सच दैट। अब मतलब ये सेट बिल्डर मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा कोड वर्ड में बोलना पड़ेगा, बाद में क्लियर होके अगर क्लियरिटी दे रहा है कि सिंगल सिंगल एलिमेंट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ वो रोस्टर मेथड है। जैसे पॉपकॉर्न क्या होता है, पूरा ज्वाइंट होता है, और जब रोस्ट करते हो तो एक एक एलिमेंट आपका सिंगल सिंगल दिखने लगता है, मतलब फूट फूट के अलग हो जाते हैं। तो रोस्टर मेथड के इसी ट्रिक से समझिएगा कि रोस्टर मेथड में आपका एक एक पॉइंट अलग अलग दिखेगा। और आपका सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा कि आपका ज्वाइंट रहेगा, जैसे वाल है, क्लस्टर है, जिसके नीचे अंदर में क्या क्या मटेरियल है कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको डिकोड करना पड़ता है। तो ये सेट बिल्डर मेथड में आपका होगा एक यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, यक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए बात तो वही है ना, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब इसको हमने क्या किया, इसी बात को हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब इसे डिकोड करना पड़ेगा, डिकोड करने पे तो आपको पता चलेगा कि अगर 1 2 3 इस तरीके से, तो इस तरीके से आपके दो मेथड होते हैं सेट को दिखाने के, पहला हुआ रोस्टर और दूसरा हुआ सेट बिल्डर। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और होता है, सेट का मतलब होता है बेसिक फैमिली। और फैमिली में जैसे कोई फैमिली है तो फैमिली में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए शर्मा फैमिली है, अब शर्मा फैमिली में मान लीजिए आपने देखा होगा इनविटेशन कार्ड होता है, तो इनविटेशन कार्ड में देखो जो मैरिज वैरिज वाले जो कार्ड होते हैं शादी वाले, उसमें जैसे नीचे देखा होगा आपने बहुत सारे कार्ड जिसमें लिखा होता है कि बहुत से घर के फैमिली मेंबर का नाम लिखा होता है। अब कोई फैमिली मेंबर है तो जैसे किसी का नाम राम है तो बार बार राम नहीं लिखा जाएगा ना। तो यही है कि एक फैमिली है, सेट एक फैमिली है, उसके जो मेंबर होते हैं उनका जो एलिमेंट है उसे रिपीट नहीं किया जाता है। बात समझिएगा, जैसे सेट क्या है, एक फैमिली है, वो भी वेल डिफाइंड फैमिली है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे बोला जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही तो होता है सेट। अब सेट में खास बात यह है, जैसे आपका ये बोला जाए, जैसे ये APPLE है, अब इसे बोला जाए एप्पल है, ये वर्ड है, इसको अगर हमें सेट के रूप में तो कैपिटल लेटर से मैंने बताया इसे डिनोट किया जाएगा, और इसके जो लेटर हैं इस ऐसे, अब यहाँ पे तो बाई चांस इसमें मैंने कैपिटल में लिख दिया तो ऐसा मिलेगा क्वेश्चन आपको, AP डबल बार है तो सिंगल बार ही यूज होता है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है, नो एलिमेंट रिपीटेड एट ऑल इन द सेट, ये ध्यान रखिएगा। APLE देखिए तो P डबल बार है, इसे यूज नहीं किया गया, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मीडियम ब्रैकेट हमेशा यूज होगा, और उसके एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे। अच्छा, हर एलिमेंट आपका सिंगल सिंगल दिख रहा है, इसका मतलब आपको ये क्लियर होता है कि ये कौन सा मेथड हुआ, रोस्टर मेथड हुआ। ये आपका कौन सा मेथड हुआ, अभी रोस्ट हुआ है, सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, तो ये आपका रोस्टर मेथड के फॉर्म में लिखा है। फिर बताएं एक चीज और, आपका जो सेट होता है कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, मीडियम ब्रैकेट यूज होता है, और एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट दिखाया जाएगा कॉमा से, या तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में होगा या फिर रोस्टर फॉर्म में होगा। और क्या होता है, सेट में जो है एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको हम NCERT आपकी जो लेटेस्ट बुक है 11th की वही ले लीजिएगा, उसमें सब है, वही हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। राइट द एग्जाम्पल 1 देखिए, जैसे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे वो हैं, तो धीरे धीरे एग्जाम्पल से हम क्लियर करा देंगे। आपका एग्जाम्पल 1 है, राइट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अपने को क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म।
अभी बताया रोस्टर फॉर्म मतलब जैसे पॉपकॉर्न होता है तो उसको अगर रोस्ट कर देंगे तो हर एलिमेंट सिंगल सिंगल दिखेगा, फुट फुट के दाने जैसे निकल जाते हैं वैसे यहाँ भी अब आप होगा। यहाँ पे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा होगा 10th में फैक्टर कैसे किया जाता है। तो इसका सोल्यूशन आपको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को जो आपका वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है उसके बगल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा टू, और टू को ब्रेक करके क्या लाना है वन। देखो बेसिक तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, टू वन जा टू तो टू ये। अब ये जो ब्रेक करने पे आया है इसका एलिमेंट आया है टू वन, तो इसका तो प्लस करके या माइनस करके कैसे भी करके यहाँ पे वन लाना है। तो टू से माइनस करेंगे तभी वन आएगा, टू माइनस वन मतलब वन है, तभी होगा सिंगल एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए ये दो पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से एक साथ कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस टू माइनस वन। अगर माइनस कॉमन हो रहा है तो अंदर के जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और प्लस होता तो माइनस कर देते इजिकल टू जीरो। फिर आपका आया एक्स प्लस टू, यहाँ कॉमन हुआ और ये हुआ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए दो लोगों का अगर प्रोडक्ट टू नंबर का प्रोडक्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो, तो आइदर दिस विल जीरो और दिस विल जीरो। तो यहाँ पे देखो x प्लस टू इक्वल टू अगर आप जीरो करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस टू एंड लाइक दिस x इक्वल टू क्या मिल जाएगा वन। तो इसका मतलब हुआ इसके टू सोल्यूशन आए, जितनी डिग्री होती है उतने ही सोल्यूशन होते हैं। इसकी डिग्री क्या है टू। अब ये सब 9th 10th में आप पढ़ चुके होंगे डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू होता है वन। तो इसके मतलब इसकी सोल्यूशन क्या क्या है माइनस टू एंड वन। तो इसको अगर आप सेट के रूप में दिखाना हो तो चलो यस फॉर सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन का सेट है और इसके एलिमेंट का जो आपका क्या क्या निकल के आया माइनस टू कमा वन। ये इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में हो गया। देखिए हर एलिमेंट सिंगल सिंगल दिख भी रहा है और कॉमा से अलग है और साफ साफ दिख भी रहा है आपका कौन कौन सा एलिमेंट आया है। तो यही है रोस्टर मेथड, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल टू देखिए, राइट द सेट एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल नंबर टू, यहाँ पर राइट द सेट x such that x is पॉजिटिव इंटीजर। x आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही नंबर लाइन पे जीरो के राइट हैंड साइड वाला, एंड x स्क्वायर लेस देन 40। ये है रोस्टर फॉर्म में इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है। राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, अब वही रोस्टर फॉर्म फिर बताए पॉपकॉर्न वाला मेथड है। रोस्ट करोगे तो हर एलिमेंट आपका फूट फूट के निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में है, कोड वर्ड में है, तो इसको आपको इस कोड को ब्रेक करके आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। अभी 20 बार बता चुके रोस्टर मेथड है कि आप समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फोकस बनाए रखिएगा, पूरे ध्यान से बात सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट द सेट, तो ये सेट है आपका, जैसे इलेक्ट कर लिया कि ये सेट ए के इक्वल है, तो x इज पॉजिटिव इंटीजर, चलो ठीक है पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा वन से। इंटीजर मतलब जिसकी वैल्यू पूरी पूरी हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो x इज ये पॉजिटिव इंटीजर, यहीं से पकड़िएगा, x इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा वन से। मगर एक चीज और ध्यान देना, इसमें कंडीशन है कि ये स्क्वायर उसका लेस देन 40 होना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले पकड़िए कि इनपुट जो होने जा रहा है वो वन से स्टार्ट होगा, वन ही तो पॉजिटिव इंटीजर पहला होगा। तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन, और टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, 16, 25 एंड 36। अच्छा 7 का कर जाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर हो जाएगा इससे।
अब लेसर ग्रेटर कैसे पता चलेगा? जिसके ऊपर समझ लो अम्ब्रेला जैसे लगा वो ग्रेटर है, और जो एकदम पिन पॉइंट पे है वो स्मॉलर है। वैसे भी बड़े लोगों के ऊपर तो अम्ब्रेला लगता ही है कहीं से उतरे तो ना। 1 4 9 16 25 36, तो इस तरीके से क्लोज हो गया। तो मतलब ये इतना जो है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो अब ये बताइए, इसका ये जो आपका है ये स्क्वायर लेस देन 40 है, तो इसका अपने को ये लिखना है एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और इस पर कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है। तो मतलब आपके पास ये आपका जो सॉरी ये जो आपका कंडीशन है इतना आपको दिख गया होगा, ये यहीं तक जाएगा। तो यहीं तक जाएगा तो ये किसका स्क्वायर है? 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। तो इसका जो सेट का एलिमेंट होगा आपको इसको, ये किसका स्क्वायर है? 1 का, ये 2 का, और ये 3, और ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में। आपका जो सेट आया है वो आया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका आंसर हो गया। देखिए रोस्टर फॉर्म में हर चीज अलग अलग है, आपका हर एलिमेंट अलग है। अब एग्जाम्पल 3 देखिएगा। राइट द सेट ए, राइट द सेट ए गिवन है आपको ऐसे 1 4 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ऐसे है ये। और इसको अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अपने को दिखाना है। तो ये देखिए कुछ है नहीं, आप इस सेट को सीधा लीजिए, ए लीजिए, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। ये इसको देखने पे आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है किसका? नेचुरल नंबर का, जहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 5, देखने से पता चल गया आपको। तो सेट बिल्डर मेथड होता है कोड फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए कोड में हो गया। अब इसी को एक एक एलिमेंट सिंगल करके लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में है। एग्जाम्पल 4 देखिए। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे। एग्जाम्पल 4 है आपका राइट द सेट, राइट द सेट, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7। ये आपका सेट गिवन है आपको, और इसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म वही फिर है, कोड वर्ड में आपको यूज करना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सेट है तो ये लेट कर लेते हैं ए, और यहाँ पे एक्स सच दैट, इसको ध्यान से देखिए, ये आपका नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर जो है लेस है, डिनोमिनेटर से 1 लेस है। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से 1 लेस है। 3 4 4 5, देखिए 1 का गैप है। तो मतलब क्या, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से 1 मोर है। मतलब एक्स सच दैट एन नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ और नीचे क्या हो गया, 1 मोर है, ठीक है। और यहाँ पे एन बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्लियर है? ये आपका सब्जेक्टिव, ये सी जैसे लिखा गया और यहाँ से कट कर दिया, ये बिलोंग्स टू होता है,
तो n बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट से ही n की वैल्यू पुट की जाएगी, वहाँ से लेके यहाँ पे रखा गया है, यानी 1 लिया तो यहाँ पे 2 आया, 2 लिया तो 3 आया, तो आपका ये कंबाइंड फॉर्म में था, ये इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिया। एग्जाम्पल 4 हो गया आपका। और अभी अभी बताया था मैंने कि आपका जो सेट होता है उसमें किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। अब आप एक्सरसाइज करिएगा 1.1, इतना आपके लिए आज इतना काफ़ी है, कल कराया जाएगा फिर। एक एग्जाम्पल 5 रह गया है, ये भी देख लीजिएगा, आप बुक में ही देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे, जैसे ये पहला पार्ट है मैच करना, आपको एक कॉलम ये है, ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो देखिए पहला वाला है PRINCAL, तो आपका ये किस नंबर का सेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो जो प्रिंसिपल है उसी का जो है पहला पार्ट आपका कनेक्ट होगा, पहला वाला पार्ट डी से कनेक्ट होगा, फर्स्ट वाला डी से कनेक्ट, क्यों, क्योंकि उसी सेट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा डी से। आप एग्जाम्पल देखिए बुक में, एग्जाम्पल नंबर 5 न्यू NCERT है आपकी, तो और ये जीरो देखिए, जीरो वाला किससे कनेक्ट होगा, तो ये जो x+1 = 1 है आपका सी पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही सॉल्व होके जीरो आएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक्सरसाइज 1.1 कीजिएगा, बाकी आपका कल कराया जाएगा अगर नहीं हुआ।